PUCET 2022 के प्रिपरेशन में मैंने फिजिक्स के बारे में आपको बताया था कि फिजिक्स का क्या कुछ हमारा प्लानिंग रहने वाला है, एंड आपको बताया था चैप्टर्स के बारे में कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस का जो पैटर्न, क्वेश्चन पेपर, ये सारे कंटेंट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्टअप करेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर्स है, और इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशन में से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पटना यूनिवर्सिटी में एक तो मिनिमम क्वेश्चन रहता ही रहता है और मैक्सिमम आपका 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। तो इस चैप्टर का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है और ये चैप्टर बेहद ही आसान सा चैप्टर है। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे। और ये क्लास आपको बेसिकली यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। इसके बाद आपको ये क्लासेस कि जो प्रीमियम वर्जन है, यानी इसका जो PDF कंटेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इससे रिलेटेड जो आपके मन में डाउट होते हैं, वो सारा उसका सूटेबल जो प्रॉपर वे है वो आपका प्रीमियम फैसिलिटी के अंडर में मिलता है। तो आप प्रीमियम फैसिलिटी को भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट में वो अवेलेबल है। 249 का आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आप प्रीमियम सर्विसेज को, यानी क्लासेस के प्रीमियम सर्विसेज को आप ले पाते हैं। तो क्या कुछ प्रीमियम सर्विस में आप मिलता है वो आप डिफरेंस आगे आने वाले टाइम में आपको पता भी चल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस क्लास का स्टार्टअप करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टू द टाइम मिल सके। हम लोग आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे, जो कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगर थोड़ी सी बेसिक के बारे में बात की जाए तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का आइडिया बेसिकली हम लोग को क्लास 6-7 से ही ये आइडिया मिल रहा है। यानी जब से फिजिक्स के हम लोग को समझ हुआ, यानी हम लोग जब से फिजिक्स को समझना स्टार्ट किया रियलिटी में, तो अगर बात करें रियलिटी में फिजिक्स को हम लोगों ने समझना किया था स्टार्ट क्लास 9 से। यानी क्वांटिटी वगैरह, स्केलर, वेक्टर, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने क्लास 9 से सीखना स्टार्ट किया। तो क्लास 9 से ये हमारा बेसिक बनता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। बट यूनिट एंड डायमेंशंस को एडवांस किया गया। अब जानते हैं हर एक चैप्टर हमारे स्कूलिंग लाइफ से इंटरकनेक्टेड होता है, एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन का बेसिक कनेक्शन हमारा क्लास 9 से है। बट इसे अपग्रेड वर्जन के फॉर्म में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के फॉर्म में, एक नए चैप्टर के फॉर्म में हम लोग इसे क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो क्या कुछ यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक बात है, चलते हैं अपने PDF कंटेंट में एंड वहां से हम लोग इजिली वे में इसे समझते हैं। सो आ चुके हम लोग अपने PDF कंटेंट पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू यूनिट्स एंड डायमेंशन। इंट्रोडक्शंस टू यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्या कुछ, यानी ये जो PDF कंटेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यानी जिसको आपको पढ़ लेना है, जिससे क्वेश्चन आएंगे। वो आइडिया भी मैं अभी दे दूंगा, बट अभी बेसिक समझिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में बात की जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली किसी क्वांटिटी का होता है। यानी फिजिक्स में वो वर्ड, यानी फिजिक्स के जो सारे वर्ड्स है उसको हम लोग सिंपली क्वांटिटी कहते हैं। यानी फिजिक्स में जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ड्स को पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स बेसिकली एक क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आप जानते हैं कि एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड एक आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, यानी वैसा क्वांटिटी जिसे हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए खाली यानी ओनली एंड ओनली हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। एंड इसके कंपेयर में बात की जाए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने क्वांटिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लास 9 में पढ़ा। अब इसी क्वांटिटी में हम लोग जहां स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने के साथ साथ उसे एक्सप्रेस करना होता है किसी न किसी यूनिट से। जैसे लंबाई को मेजर हम लोग सिंपली करते हैं, ये लंबाई मान लेते हैं कि इसका हम लोग को लेंथ पता करना है, तो लेंथ मान लेते हैं कि अभी हम लोग अगर एक स्केल आप लेते हैं एंड स्केल से इसका मेजरमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्केल का यूनिट है सेंटीमीटर में। यानी स्केल किस में इसको मेजर कर रहा है वो होता है हमारा यूनिट। यानी स्केल जस्ट जिसको मेजर कर रहा है लेटर सपोज सेंटीमीटर में, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो लेटर सपोज मेजर करने पर इसका मैग्नीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड आपका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। ये यूनिट का सिंपल सा मतलब होता है। अब आते हैं डायमेंशंस के लिए। आपको बेसिक क्या, डायमेंशन का क्या बेसिक है, तो यूनिट में ध्यान रखिएगा कुछ जो सारे बेसिक क्वांटिटी है। जैसे फिजिक्स में 7 ऐसे बेसिक क्वांटिटीज माना गया है। अब 7 बेसिक क्वांटिटीज क्या है वो आपको ध्यान रखना है। 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात की जाए तो क्वांटिटीज के लिस्ट में सबसे पहला लेंथ आता है बेसिक क्वांटिटीज, मास है आपका, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट है। जो इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको ध्यान रखना है, उसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें आपका लेंथ होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, यानी इसका SI यूनिट्स के बारे में बात की जाए, एंड इसका ये सिंबल है। ये सारा बेसिक यूनिट्स है। अब समझ लीजिए इस बेसिक यूनिट्स को
ये बेसिक यूनिट से ही तमाम जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज है उसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे लेट अस सपोज अगर बात की जाए फोर्स के बारे में, तो फोर्स को आप जानते हैं कि फिजिक्स फोर्स को डिफाइन करता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप जानते हैं कि फिजिक्स फोर्स को डिफाइन करता है मास इंटू एक्सेलरेशन एंड मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं कि एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करें, अगर इसके एसआई यूनिट्स में, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग एक्सप्रेस करें बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में, ये सिंपल सा फिजिक्स का एक रूल है जिसे ध्यान से समझिएगा। यानी जो भी इस पूरे फिजिक्स, यानी जो भी इस पूरे फिजिकल सिस्टम में जितने भी सारे क्वांटिटी हैं उसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बेसिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के आइडिया से जो रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट में हम लोग पाते हैं कि कितना टाइम्स यूज हुआ है वो बेसिक क्वांटिटी, इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन कैसे समझते हैं समझिएगा ध्यान से। जैसे एक क्वांटिटी हमारे पास फोर्स है, फोर्स को आप डिफाइन करते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो मास अभी हमारा ये ऑलरेडी बेसिक में आ चुका है। जैसे मास हमारा बेसिकली क्या है, एक हमारा ये बेसिक क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये मास हो गया। वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी इसको लिख सकते हैं डी डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड चेंज इनटू टाइम आपका टी, एंड पहले से एक टी यानी हो जाएगा आपका टी का पावर 2, सिंपली इसको कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मास भी ऑलरेडी आ चुका है अपने एसआई यूनिट में, यानी मास भी एक बेसिकली बेसिक यूनिट है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ हम लोग लिखते हैं, यानी कह सकते हैं ऑल ओवर यहाँ पे m इंटू में l, ये आपका हो जाएगा मास के लिए भी हो गया ये बेसिक, यानी मास हमारा ऑलरेडी आ चुका है बेसिक क्वांटिटी में, लेंथ भी आ चुका है हमारा बेसिक क्वांटिटी में, एंड टाइम का भी नीचे t⁻²है, इसको ऊपर करेंगे तो जाएगा t⁻², यानी आपका टाइम भी आ चुका है बेसिक क्वांटिटीज में। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके बेसिक क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो जिस वे से हम लोग लिखते हैं एंड फाइनली जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा डायमेंशन होता है। यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m⁻1 l⁻n एंड t⁻², यही हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। तो आपको मास यानी आपको बेसिक क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर का, एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, यानी डायमेंशनली उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि उसका डायमेंशन क्या है। जैसे पिछले प्रीवियस ईयर्स में डायमेंशनल फार्मूला को लेकर के पूछा गया था पटना यूनिवर्सिटी में कि क्या कुछ इसका डायमेंशन फार्मूला है। सो गाइज, अगर ऑल ओवर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए तो ये आपको 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक क्वांटिटीज है, एंड उस बेसिक क्वांटिटी से कैसे हम लोग उसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं। अभी मैंने आपको फोर्स का फाइंड आउट करके दिखाया था, तो उसी चीज को आपको फाइंड आउट करना होता है कुछ बेसिक क्वांटिटीज के लिए, यानी कुछ बेसिक फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसके लिए आपको पता करना होता है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, यानी उसको डायमेंशनली कैसे लिखते हैं। साथ में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का आप जो फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट भी याद रखिएगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका आपको याद रखना होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं आपको ग्रुप्स में बता दूंगा कि ये जो सारे टॉपिक्स है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन भी ग्रुप में दे दूंगा। लेकिन ऑल ओवर जिस टॉपिक को बारे में मैंने अभी आपको बताया वो टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा एसआई यूनिट के बारे में पढ़ना है, जो कि आप यहाँ पे पीडीएफ कंटेंट में देख रहे हैं। प्लस जो डायमेंशन फार्मूला है वो आपको कुछ कंटेंट का याद रखना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला बताए गए हैं। अब कौन कौन से डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ध्यान रखना है, और डायमेंशन फार्मूला कौन कौन से क्वेश्चन का पूछा गया है या कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके बारे में आता है वो अब मैं आपको ग्रुप्स में एमसीक्यू के फॉर्म में आपको दे दूंगा। जैसे अभी मैंने देखे फोर्स का मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया था, एंड आप फोर्स का देख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला होता है ml⁻², तो यही आपको याद रखना है और इसी पे आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे बेसिक क्लास है, आपका क्लास 9 से स्टार्ट होता है एंड क्लास 11 में इसका एडवांस वर्जन है, और जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस का आइडिया मैंने आपको दे दिया यूनिट्स एंड डायमेंशन का। तो ये हमारा बेसिक क्लास था आपको फिजिक्स का, एंड बेसिक क्लास का जो बेसिक बात था वो आप जरूर समझ होंगे। फिर भी अगर आपको क्वेरी रह जाता है या किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर ग्रुप में आप हमें बता सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको ग्रुप में फिर फर्दर मैं आपको बता दूंगा। गाइस, वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।